राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मेरा दिमाग सारा दिन डिप्रेशन में रहता है। महाराज जी, एक मोह से ग्रसित प्रश्न है, ऐसा इन्होंने लिखा है। महाराज जी, मेरी शादी नहीं हुई। महाराज जी, पता नहीं मैं कैसे एक पुरुष के शरीर की आसक्ति में फंस गई। उसकी अभी शादी हो गई, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही। तुम क्या, पूरा संसार इसी में फंसा हुआ है। पूरा संसार। हम लोग अपने अपने मनों को देखते हैं, इसलिए अभी थोड़ी बुद्धि बकाया रहेगी, इसलिए आप प्रश्न कर रहे हो। नहीं कोई प्रश्न सब संसार। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थाली कर सती। कोई गुरु कृपा पात्र ही दिशा पलट पाता है, नहीं तो प्राय इंद्रियां बहिर्मुख होकर विषयों में सुख खोजने की दौड़ भाग लगाए हुए पापाचरण बनता जाता है। तो डिप्रेशन क्या है? अधिक पाप हो जाना। अधिक पाप हो रहे हैं शरीर से, मन से, चिंतन से। अब उसको जो खुराक चाहिए आनंद, वो मिल नहीं रही। भोगों में तो है नहीं, वो तो आनंद समुद्र आत्मचिंतन या भगवत चिंतन में, वो किसी को पकड़ में नहीं आ रहा। उसको तो प्रगट भोग चाहिए। अब वो मलिन होता चला जा रहा। संकल्प विकल्प इतना कमजोर हो गया कि अब सोच खत्म। कल्पना से भय लग रहा है, नाना प्रकार की भयावह कल्पनाएं हृदय में उठ रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या है? सही निर्णय मशीन करना बंद कर दिया है। बुद्धि, मन, चित्त, अहंग, ये चार हैं अंतःकरण में। बुद्धि निर्णय करना, संकल्प विकल्प मन, चिंतन चित्त, और स्वीकृति क्रियाओं की, भोक्ता भाव की, आम में सब गड़बड़ हो रहा है। इसीलिए सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवत प्राप्ति, ब्रह्मबोध, मोक्ष छोड़ो, जीने के लिए नाम जप कर लो। अगर ठीक से जीना चाहते हो तो नाम जप कर लो। नाम जप के बिना तुम्हारी बुद्धि पवित्र नहीं होगी, और पवित्र बुद्धि ही ठीक शासन मन पे करती है। नहीं तो मन बुद्धि को अधीन करके इंद्रियों के साथ भोगों में जो मनमानी खेल हो रहा है, आज बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम इसीलिए चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि जो बेविचार है, जो मांस भक्षण है, मदिरापान है, ये जो नाना प्रकार की कुचाले दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, चैन नहीं लेने देगी तुम्हें। कर लो। कहते हैं अभी तो भजन क्या करना है, मौज मस्ती करनी है, हम कमाते हैं खाते हैं, तो देख लो, आगे चल के देख लेना। क्योंकि पूर्व पाप और वर्तमान के पाप जब मिलेंगे तो ऐसा ब्लास्ट होगा कि जीवन तुम्हारा दुख में, नरक में हो जाएगा। इसलिए अगर पति ना मिले तो परम पति का वर्ण करके खूब भजन करो। जरूरी इंद्रिय भोग, उसी से जियो, वही जीवन है, उतने जीवन है। तो ऐसा लो कि एक बार वर्ण करो और आर पार निकल जाओ, वो भगवान है। ये मरण धर्मा को क्या करोगे? 4 दिन के बाद वो बदल गया तो फिर क्या करोगे? फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अगर आपके प्रारब्ध में अभी तक नहीं, भगवान का आश्रय लो। होगा भगवान किसी रूप में आकर संभाल लेंगे, उन्हीं का आश्रय। हमारे पास एक ही उत्तर है, भजन के बिना तुम्हारी दुर्गति, चिंता, शोक, भय, किसी की ताकत नहीं है, किसी के जंतुर में और किसी के नाना प्रकार के ड्रामे में। एकमात्र वारी मथे घृत होए बर सिकताते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। अगर भजन नहीं करोगे तो दुखों का नाश करने की सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। अगर दुखों के नाश करने की सामर्थ्य होती तो ऐसे ऐसे करुणा में महात्मा के संकल्प से विश्व को सुखी कर देते। पर जब तक आप भजन नहीं करोगे, बुद्धि आप नहीं समर्पित करोगे भगवान में, तब तक महात्मा सामर्थ्यशाली होते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। लगे तो हैं बड़े बड़े संत महात्मा तप के द्वारा, भजन के द्वारा जगत मंगल का, पर जब तक आप स्वीकार, रसोई बना के दे दिया, आप ना खाओ तो अच्छा, आप खा लिए उल्टी कर दिए तो आपका। इसीलिए भगवान ने गीता में ज्यादा अर्जुन जी से कहा, आप चिंतन करो, आप अपने मन को मेरे को दो, आप बुद्धि मय्येव मन आदत सो मई बुद्धि में निवेश तो निवेश मय्येव अतु ऊर्ध्वम न संशया, तू मेरे में निवास करेगा। मन मना भो, मेरे को मन दे दे, मेरा चिंतन कर। बस वही बात हम बार बार दोहराते हैं कि समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है राधा 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 राधा। अगर भगवान नाम जप नहीं चल रहा है, भगवद आश्रित नहीं हो, तो कोई भी हो, कहीं भी हो, पुण्य प्रताप से कितने भी ऊंचाई पे बैठे हो, दुर्गति पक्की है। क्योंकि तुम्हारा मन अपनी मनमानी करेगा। बोले बड़े लोगों की पार्टी हो रही, क्या मदिरापान, व्यभिचार, जितने गंदी बातें ना, बोले तो बड़ी पार्टी है। तो बड़े लोगों को सुधारने के लिए बड़ा डिपार्टमेंट है, यमराज, नर्क और यमदूत।
वो बड़ी पार्टी आएगी आपका स्वागत करने के लिए। किसी की ताकत नहीं त्रिभुवन में, तुम्हारा रुपया पैसा पद अधिकार कोई भी घोष नहीं चलेगी। और वो देह मिलेगी जिसमें मरोगे नहीं। ये देह तो मर भी जाती है, वो यातना देह मृत्यु को प्राप्त नहीं होती। चाहे आग में डाल दिया गया तो जितने वर्ष भुनना भुनते रहोगे, मरोगे नहीं। बचो, नरक की यंत्रणाओं से बचने के लिए हरिनाम गरज रहा है। भगवान नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, ये गंदी बातें मत करो। शराब पीना, व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, हिंसा करना, ये दुर्गति मिटाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, दुर्गति बढ़ाने के लिए नहीं। हमारी तो यही एक प्रार्थना रहती कि तुम संभल जाओ, बस तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। और तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं तो कोई नहीं। नाम जप नहीं करोगे तो कोल का होके सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। भोगना पड़ेगा। कर्म बड़ा बलवान है, बहुत प्रबल है कर्म, उसको नष्ट कर सकता तो महाबलवान भगवत चिंतन, भगवान नाम। दूसरा कोई मतलब आप जैसे दान पुण्य करो तो शुभ हो गया, जो पाप की हो अशुभ हो गया, दोनों अलग अलग हैं। ये थोड़ी कि तुम्हारा शुभ लद जाएगा अशुभ को नष्ट कर देगा, नहीं। नाम ऐसा है, शुभ और अशुभ दोनों को मिटाकर जीवन मुक्तता की अवस्था ले आवे। हाँ, वो परम सुख प्रदान करने वाला। मान जाओ, भी मान जाओ, कोई भी हो, गंदे आचरण बंद करो, जितना बन सके उतना नाम जप करो, अच्छे आचरण करो। मनुष्य जीवन मिला, अच्छा आहार करो, अच्छे विचारवान बनो, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले बनो, अभी शांति आ जाएगी। डिप्रेशन का मतलब क्या है? पापाचरण। सीधी बात। शोक, चिंता, भय, अशांति, ये उसी के हृदय में बढ़ेंगे जो भगवान से विमुख है। जो भगवान के सन्मुख है वो निर्भय होता है, निश्चिंत होता है, निशोक होता है। किसी भी मार्ग से चलो, जिसे हम भक्ति में भगवान कहते हैं, योग में उसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं, वही है। उसी के पर्यायवाची सब है। ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को, लाड़िले प्यारे दुलारे, कुछ भी वही है, उनके सिवा नहीं है। एक नाम पकड़ लो किसी का। हमारे भगवान के विविध नाम हैं, विविध रूप हैं, या गुरु प्रदत्त नाम मन, और अच्छे से जीवन व्यतीत करो तो बढ़िया रहेगा। जरूरी नहीं कि हमको किसी पुरुष का आश्रय लेना ही पड़े। परम पुरुष का क्यों आश्रय नहीं ले? जब हमें आश्रय ही लेना तो पुरुषोत्तम का क्यों आश्रय न ले? भगवान का आश्रय ले ले। तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। हाँ, सब बस यही समझ में आना। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंत्रात्म दे। गोपीजन कहती है, मैं जानती हूं कि आप केवल यशोदा नंदन ही नहीं है, आप सबकी अंतरात्मा में विराजमान आत्म तत्व है। नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना। वो बस समझ आ जाए। संत समागम का मतलब होता है समझ ठीक होना। संतों का आशीर्वाद होता है तुम्हारी बुद्धि भगवान के सन्मुख हो जाए। सन्मुख होए जीव में जब ही जन्म कोट यज्ञ नाश होता है। भगवान की शरणागति, भगवान की सन्मुखता बिना संतों की कृपा की नहीं होती। साधु समागम मिला तो मतलब भगवत कृपा हो गई। अब मुझ भा भरोस हनुमंता बिनु। और जब संत मिले तब भगवत कृपा का परिचय हो जाता है। भगवत कृपा से संत मिले और संत से भगवत कृपा का परिचय हो जाता है, और वो परम पद का अधिकारी बन जाता है। बिना प्रयास होए भव भंगा, बड़े भाग पाइप सत्संगा। हाँ, ये नाम जप करो। कोई भी हो, बुरे आचरण जो जानते हो उनका त्याग कर दो, बस इतनी साधना है। असाधनों का त्याग करके नाम जब चल रहा है, खूब कर्तव्य कर्म करो, व्यापार नौकरी जो भी तुम्हारा अधर्म आचरण न करो, यही तुम्हें सुख प्रदान करेगा। कोई भी दवा डिप्रेशन की तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम्हारे अशुभ नष्ट नहीं हो जाएंगे। मूल समझो। और अशुभ नष्ट करने के लिए गरज रही भगवान की शरणागति और भगवान का नाम। भगवान कह रहे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रतो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। दो बातें बड़ी जोर की है। भगवान की शरण में हो जाओ और भगवान का नाम कीर्तन करो। नाम जब किसी भी मार्ग का पथि को मानो, संन्यास मार्ग का पथि के तो प्रणव भी तो भगवान का ही नाम है ना। ओम भगवान का ही तो नाम है ना। हाँ, तो सब हमारे भगवान के अनंत नाम है। कोई भी एक नाम जपो, तो बिना नाम जप करे किसी का मंगल नहीं। जैसे देखो नारायण नारायण कहते ना सन्यासी, स्वामी जी ओम नमो नारायण तो बोले नारायण नारायण, बिना नाम के नहीं। इतने बड़े परम सन्यासी अवधूत स्थिति में श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी रहते दिगंबर, और हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, बिना हरिशरण के